बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ज़ैदी कंस्ट्रक्शन। इस चैनल पर हम घर की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मुकम्मल रहनुमाई देते हैं, फाउंडेशन से लेकर फिनिशिंग तक। इस चैनल पर आपको मिलेंगे रियलिस्टिक वीडियोस, बजट एंड एक्सपर्ट टिप्स, ताकि आप घर बनाते हुए किसी किस्म का कोई धोखा ना खा सके। अगर आप 2026 में अपना घर बनवाना का सोच रहे हैं तो इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस भी आपको ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इन्फो पर मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 6 मरला डबल स्टोरी घर बनाने पर आपका कितना खर्चा आएगा। तो 6 मरला डबल स्टोरी घर बनाते हुए सबसे पहले आप जो ध्यान में रखेंगे वो होगा उसका कवर्ड एरिया, कि कवर्ड एरिया कितना होगा। कवर्ड एरिया जो हमारे पास है वो है 3200 स्क्वायर फीट। इसी से रिलेटेड आपका सारा बजट होगा। जितना आपका कवर्ड एरिया होगा उतना ही आपका घर बनवाने पर खर्च आएगा। तब हम देखते हैं सबसे पहले नक्शा बनवाने का खर्चा, कि आप जो नक्शा बनवाएंगे उस पर आपका कितना खर्चा आएगा। नक्शा बनवाने का जो खर्चा है वो है 40,000। तो नक्शा इसमें जो है आप अपने घर के डिज़ाइन करके देखते हैं कि आपका जो घर होगा वो मुकम्मल तैयार होकर कैसा लगेगा। अगर उसमें कोई भी किसी भी किस्म की कोई तब्दीली करनी होती है तो आप वो नक्शे में कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना घर तामीर कर सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आते हैं मटेरियल्स, कि कौन-कौन से मटेरियल इस्तेमाल होंगे और कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल होंगे, उनके जो रेट हैं वो 2026 में क्या चल रहे हैं और आपका उस पर टोटल खर्चा कितना आएगा। तो अब हम देखते हैं कि जो मटेरियल्स इस्तेमाल होंगे, जिसमें हमारे पास आती है ईंट। जो आप ईंट इस्तेमाल करेंगे वो अव्वल ईंट इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो मिकदार होगी वो हमारे पास है 60,000। जो रेट है 2026 में ईंट का वो है 15, और इस पर जो टोटल खर्चा आपका बनता है वो है 90,000। नंबर 2 पे आती है कि आपकी जो रेत इस्तेमाल होगी वो कितनी होगी, वो होगी 3150, और जो इसका रेट है वो 50 है, और इस पर जो टोटल खर्चा आएगा 1,57,500। नंबर 3 पे हमारे पास आती है बजरी। बजरी की जो मिकदार इस्तेमाल होगी वो होगी 1200 फीट, और इसका जो रेट है वो है 100, और इस पर जो टोटल खर्चा बनता है वो है 1,20,000। नंबर 4 पे हमारे पास आती है कि सीमेंट। सीमेंट के जो बैग इस्तेमाल होंगे 800 सीमेंट के बैग इस्तेमाल होंगे। फ़ी बैग जो है वो 1430 रुपये है। इस पर जो टोटल खर्चा आपका बनता है वो है 11,44,000। नंबर 5 पे हमारे पास आता है सरिया। सरिया जो आप इस्तेमाल करेंगे वो G60 इस्तेमाल करेंगे। सरिया की जो मिकदार इस्तेमाल होगी 3264 किलोग्राम, और जो इसका रेट है वो है 234, और इस पर जो टोटल खर्चा बनता है वो है हमारे पास 7,63,776। तो मेन मटेरियल्स पर आपका जो टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 22,75,276। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है कि प्लम्बिंग के काम का खर्चा। उसमें हमारे पास मटेरियल आते हैं गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग, ड्रेन सिस्टम की पाइपिंग, गैस की पाइपिंग और पंप और ड्रेन्स। इस पर जो आपका खर्चा आता है, जैसे कि गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग पर आपका खर्चा होगा 2,05,000। ड्रेन सिस्टम की पाइपिंग जब आप करवाएंगे तो उस पर आपका खर्चा आएगा 1,75,000। गैस की पाइपिंग पर आपका खर्चा आएगा 1,00,000। पंप और ड्रेन्स पर आपका खर्चा आएगा 45,000। तो इन सबको मिला के आपका प्लम्बिंग का जो खर्चा बनता है वो है 5,25,000। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट में हमारे पास आते हैं कि रोड़ी बिजली पर आपका कितना खर्चा आएगा। जो अदर वर्क्स होते हैं उसमें भर्ती आती है बिजली के बिल्स, चौगाट, सेफ्टी ग्रिल्स और मेन गेट। तो नंबर 1 पे आती है रोड़ी बजरी। रोड़ी बजरी पर जो आपका टोटल खर्चा बनता है वो है 88,000। नंबर 2 पे आती है भर्ती। भर्ती पर आपका खर्चा बनेगा 1,50,000। बिजली के बिल्स पर आपका खर्चा आएगा 10,000, और चौगाट पर आपकी जो खर्चा बनता है वो है 1,80,000। सेफ्टी ग्रिल्स पर 85,000, और मेन गेट पर आपका खर्चा आएगा 1,20,000। तो इन सबको मिला के आपका जो खर्चा बना वो है 6,33,000। अब हम देखते हैं कि ये ऊपर का जो था वो सारा ग्रे स्ट्रक्चर था। अब हम देखते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी कितनी आती है। वो हमारे पास है 11,97,000। ग्रे स्ट्रक्चर पर हमने देख लिया कि हमारा कितना खर्चा आएगा। अब हम चलते हैं कि हमारा जो फिनिशिंग पर टोटल खर्चा होगा वो आपका कितना आएगा। तो जिसमें हमारे पास टाइल्स आती हैं, बिजली के काम आते हैं, किचन, बाथरूम और पेंट, लकड़ी के काम और एल्युमिनियम वर्क और रूम की सेफ, अलमारियाँ वगैरह इसमें सारी शामिल हैं। तो इस देखते हैं हम इस पर कितना खर्चा आपका बनता है। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं टाइल्स। टाइल्स में हमारे पास मटेरियल्स में आती हैं
फ़र्श की मार्बल जो आपकी मिकदार इस्तेमाल होगी 3200 और इसका जो रेट है वो है 100। इस पर जो टोटल खर्चा बनता है वो है 3,20,000। नंबर दो पे आती है बाथरूम की टाइल्स। इसकी जो मिकदार इस्तेमाल होगी 98 मीटर 5 वाशरूम्स के लिए, तो इसका जो रेट है वो है 1400 और इस पर जो टोटल खर्चा बनता है वो है 1,37,200। नंबर 3 पे हमारे पास आती है टाइल बांड की जो मिकदार इस्तेमाल होगी वो होगी 50 बैग और फ़ी बैग जो है वो 500 और इस पर जो टोटल खर्चा बना है वो हमारे पास 25,000। नंबर 4 पे हमारे पास आती है सीढ़ियों की जो तादाद होगी वो 2 होगी, तो इस पर जो टोटल खर्चा बनता है वो आपका 60,000। नंबर 5 पे आता है हमारे पास किचन पर जो आपका खर्चा बना उस पर 25,000 आया। टाइल और मार्बल इस पर आपका जो खर्चा है 1,40,000, तो टाइल के काम का जो टोटल खर्चा आपका बना वो है 7,07,200। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिजली के काम पर आपका कितना खर्चा आएगा। तो उसमें पहले आते हैं स्विचेस और वायर केबल्स। इस पर जो आपका खर्चा बना है वो है 2,90,500। लाइट्स और पंखों पर आपका जो खर्चा बनता है वो है 95,000 और इलेक्ट्रिशियन की जो मजदूरी है वो 71,500। तो इन सब को मिला के आपके बिजली के काम का टोटल खर्चा बना 4,57,000। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है किचन बनवाते हुए आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा 1,50,000। इसमें आपके लकड़ी के कैबिनेट्स वगैरह भी सारा कुछ शामिल होंगे। अब हम देखते हैं कि बाथरूम की फिटिंग पर आपका कितना खर्चा आएगा। हम बाथरूम की तादाद तो आपके सामने थी, 5 वाशरूम्स के लिए हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मटेरियल में वैनिटी आती है। वैनिटी 5 वाशरूम्स के लिए इसका जो रेट है वो फ़ी वैनिटी जो है तो 25,000 की है। तो इस पर आपका जो टोटल खर्चा बना 5 वाशरूम्स के लिए 1,25,000। नंबर 2 पे हमारे पास आती है बेसन मिक्सचर। इसका जो रेट है वो है 20,000। इस पर टोटल खर्चा आया 1,00,000। और नंबर 3 पे हमारे पास आते हैं शावर सेट का जो रेट है वो है 18,000। इस पर जो टोटल खर्चा बना है वो है आपका 90,000। कमोड का जो रेट है वो है 20,000। इस पर जो टोटल खर्चा बनता है वो है 1,00,000। शीशा इसका जो रेट है वो 5,000। इस पर जो टोटल खर्चा बना है वो है 25,000। तो वाशरूम की फिटिंग पर आपको जो खर्चा आता है 4,40,000। अब हम देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ पेंट करवाते हुए जो आपका खर्चा बनता है वो 3,50,000। अब लकड़ी के काम पर आपका कितना, लकड़ी के जो दरवाजे आप बनवाएंगे उस पर आपका कितना खर्चा आएगा, जिसमें हमारे पास आते हैं कमरों के दरवाजे। उनकी जो मिकदार होगी 14 दरवाजे और इस पर जो रेट है वो है 20,000। तो इस पर टोटल खर्चा आया 2,80,000। टेरिस के दरवाजे मिकदार 2, इसका जो रेट है वो 20,000। टोटल खर्चा इस पर बनता है वो 40,000। लकड़ी के दरवाजों पर आपका जो टोटल खर्चा बना वो है 3,20,000। हमारा अगला पॉइंट है एल्युमिनियम वर्क। एल्युमिनियम के काम पर आपका जो खर्चा बनता है, जिसमें कमरों की खिड़कियाँ उनकी मिकदार इस्तेमाल होती है 5, इसका जो रेट है वो है 30,000। इस पर जो टोटल खर्चा आता है वो है 1,50,000। नंबर 2 पे हमारे पास आते हैं कि बाथरूम के एग्जॉस्ट। इसकी मिकदार भी 5 है। इसका जो रेट है वो है 12,000। इस पर जो टोटल खर्चा आता है वो है 60,000। तो एल्युमिनियम के काम का जो टोटल खर्चा बना है वो है 2,10,000। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रूम की सेफ अलमारियाँ। रूम प्लस उसकी सेफ अलमारी, इस पर जो टोटल खर्चा आपका बना है वो 2,10,000। जो हमारा फिनिशिंग का टोटल खर्चा है, जिसमें रूम की सेफ अलमारियाँ, एल्युमिनियम वर्क, पेंट वगैरह इन सब को मिला के जो हमारा टोटल खर्चा बना है फिनिशिंग का खर्चा वो है 28,44,200। हमारा जो टोटल खर्चा बनता है, जिसमें हमारे पास आता है फिनिशिंग का काम और ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी और ग्रे स्ट्रक्चर का सारा काम मिला के वो है 74,74,476। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।